पापा कह रहे हैं तुम क्या करना चाहते हो? हम तो भैया फोटो खींचना चाहते हैं। तुम सब बेसिक्स इतना कमजोर है, इतना, जिसका शायद तुम्हें अंदाजा नहीं। जिसको भी आईएएस की तैयारी करनी है, सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, 5 महीना समय दो तुम अपने आप को। पहला, अगर डायरी लाए हो तो पहली चीज ये लिखो कि हमें शुरुआत कहां से करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट से। ये 5 नियम तुम रैंचो को लिख लो, ये बहुत तुमको काम आएगा। अब कितना दिन देना है? हंसो, एक दिन इन्हीं मेथड से मैं सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा, फिर मैं हंसूंगा एंड तुम रोओगे। मजबूरी, इनका हर कदम एक मजबूरी है। पापा बीमार है, बहन की शादी करना है, जिंदगी में एक स्ट्रेस ले ही रखा है। नाराज होते हैं बात बात पे, कूद गए 3 मंजिल मकान से नीचे, हाथ पैर टूट गया, बच गए। फरहान मॉडल ये अपने पापा के लिए जी रहे हैं। पापा कह रहे हैं तुम क्या करना चाहते हो? हम तो भैया फोटो खींचना चाहते हैं। ये इनको पूरी दुनिया को नीचा दिखाना है, जीतना है किसी भी कीमत पर, दूसरों कमरों में उल्टी सीधी किताबें फेंकनी है, और इनको कुछ समझना नहीं है ना। वो लाइब्रेरियन कहता है ना कि इसका मीनिंग बता देता हूं, कहता मीनिंग नहीं चाहिए दुबे जी। चमत्कार का मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे, I'll memorize it। और जो समझेगा नहीं वो फिर चमत्कार का बलात्कार करेगा। यही तो है। 3 इडियट मूवी हर आईएएस एस्पिरेंट को देखनी चाहिए, और एक बार उस मूवी देखा तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि फेलियर की वजह क्या होती है। जब भी दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें ना समझ में आए तो उसका बहुत अच्छा माध्यम है आज कोई भी कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो सामंतवाद तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि यार सामंतवाद क्या है, यार फ्यूडलिज्म क्या है, कोई भी 60 वाट की दशक की जो मूवी है उसको तुम देख लो। 60, 70, 80 की दशक की मूवियां 2 पे केंद्रित होती थी, एक औद्योगिक क्रांति पर, जैसे नमक हराम एक मूवी है वो ट्रेड यूनियन पे है, उसमें अमिताभ बच्चन जो है वो मालिक है उसका कंपनी का, राजेश खन्ना उसका दोस्त है, वो ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष है। बड़ी प्यारी कहानी है वो ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्री के संबंधों को समझाते हुए। तुम अगर मदर इंडिया देखो तो तुम्हें उसमें महाजन समझ में आएगा, जमींदार समझ में आएगा, पूरी जो भूमि व्यवस्था है वो समझ में आएगी। साहित्य और सिनेमा 2 बहुत प्यारी चीज है, बहुत। जैसे तुम्हें रशियन रेवोल्यूशन समझना है, लेनिन की फिलॉसफी समझनी है, उस टाइम की जो नॉवेल है, जैसे मदर एक नॉवेल है। अगर तुम जानना चाहते हो कि यार रूसी क्रांति क्यों हुई, ऐसा क्या चल रहा था रूस में कि लोग मरने पे, क्रांति मतलब क्या कि लोग सड़क पे आ गए कि हम मरेंगे, यही तो है क्रांति, कि पूरा पूरा देश निकल आया कि हम मरेंगे लेकिन लड़ेंगे। तो कोई तो ऐसी मजबूरी रही होगी ना कि सारा जनमानस बाहर निकल आया। और हर जो लेखक है, विचारक है, थिंकर है, दार्शनिक है, उसके समय में कोई ना कोई एक प्रसिद्ध नॉवेल जरूर होगी, उस नॉवेल को पढ़ लो। अब तो खैर लिटरेचर से ज्यादा मूवी का दौर चल रहा है, मूवी देख सकते हो। ये देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है ही नहीं लाइफ में, कंफ्यूज। इनके जीवन में बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है ही नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स गायब है। जिसको भी आईएएस की तैयारी करनी है, सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, क्योंकि 95% लोगों का ह्यूमैनिटीज से कभी कोई संबंध नहीं रहा है, नहीं रहा है। 10th के बाद आपने छोड़ दिया, 10th तक आपने सीरियसली पढ़ा नहीं। बहुत, इस क्लास में कितने लोग हैं जिन्होंने 11th 12th ह्यूमैनिटीज से किया है? कोई नहीं। इतनी बड़ी क्लास में कोई है ही नहीं जिसने 11th 12th ह्यूमैनिटीज से किया है। और अगर होंगे भी, डर के मारे नहीं बता रहे होंगे, तो 3-4 लोग होंगे, वो मजबूरी में नहीं बता रहे हैं। ह्यूमैनिटीज पढ़ना बेइज्जती कराना। हम जब यहां से गए गांव से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहली बार, तो जब घर पहुंचे तो गांव पहुंचे तो लोगों ने कहा भैया इलाहाबाद में क्या करो, तो कहा बीए करी थे। बीए यार आओ पीछे आओ, बीए हुए कि इस देश में कोई वैल्यू थोड़ी है।
या बीए करे थे, यहां एमबीए करो, बीएससी कर रहे हो, तब भी तुम्हारी, इस देश ने ह्यूमैनिटीज को कुछ माना ही नहीं। तुम सब का बेसिक्स इतना कमजोर है, इतना, जिसका शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, और तुम जल्दी में हो। 5 महीना समय दो तुम अपने आप को। पहला, अगर डायरी लाए हो तो पहली चीज ये लिखो कि हमें शुरुआत कहां से करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट से। ये पहला पॉइंट लिखो। अब कितना दिन देना है? 5 महीना देना ही देना है। 5 मंथ्स हमें देना ही देना है। कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स जो है, बेसिक्स, जिसके जिंदगी में बेसिक्स। एक बार एक बुढ़िया जो है एक बैंक मैनेजर के पास गई, बोली भैया हमको बैंक अकाउंट खोलना है। मैनेजर पूछा अच्छा कितना पैसा रखी हो अम्मा? कहा भैया 10 लाख रुपया रखे हैं। कहा अच्छा क्या करती हो अम्मा, कैसे कमाई इतना पैसा? कहीं भैया कुछ करते तो नहीं है, शर्त लगाते हैं। बैंक मैनेजर कहा इतना पैसा शर्त लगा के कमाई हो? कहा भैया शर्त लगाते हैं, तुम भी लगा लो भैया। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि अरे अम्मा मुश्किल से पैसा कमाई हो, तुम जमा करो। कहा शर्त वर्त के चक्कर, कहा नहीं लगा लो, जीतूंगी मैं ही। तो बैंक मैनेजर से कही कि भैया ये तुम्हारा जो बाल है नकली है, विग लगाए हो? कहा भैया। मैनेजर ने कहा अरे अम्मा कैसी बात कर रही हो, ओरिजिनल, अभी 28 साल उम्र है, इसे ओरिजिनल बाल है मेरे। कहीं नहीं नहीं नकली है, बिग लगाए हो। 1-1 लाख रुपए की शर्त। मैनेजर को दया भी आई कि बूढ़ी औरत अभी 1 लाख रुपया हार जाएगी। पर वो बुढ़िया कहीं लगाओगे कि नहीं? तो खींच के मैनेजर ने कहा लगा लिया, असली है। कहीं अभी नहीं प्रूव करूंगी, कल सुबह करूंगी, कल सुबह आऊंगी तब सिद्ध करूंगी ये जो बाल है तुम्हारा विग लगाए नकली है। चली गई बुढ़िया। मैनेजर घर आया, अपनी औरत से बताया कि यार बड़ा कष्ट हो रहा है, बुढ़िया से पैसा लेते